हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में जो टॉपिक है उसमें अरस्तु द्वारा दी गई शिक्षण विधियों का हम आज अध्ययन करेंगे और उन्हें एक ही बार में देखने पर आपको लगेगा कि हम एक ही बार में देखने के बाद हमारे ये चीज याद हो गई है। अरस्तु ने दो विधियां दी और दो विधियों में सबसे पहले आगमन विधि और दूसरी निगमन विधि। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हम आज याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां और शिक्षण विधि में अरस्तु द्वारा दी गई दो विधियां नंबर 1 आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। इनको हम दो पार्ट में, अब इनके सूत्र होंगे। तो सूत्र हैं विशिष्ट से सामान्य, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। और चौथा सूत्र होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो सबसे पहले शिक्षण विधियों में अरस्तु द्वारा दी गई दो विधियों का अध्ययन कर रहे हैं हम। सबसे पहली आगमन विधि और निगमन विधि का। तो हमें याद करनी है, सिर्फ एक आगमन विधि को याद करना है। और आगमन विधि को हम किस तरह से याद करेंगे वो देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन होता है और आगमन होने पर आपके लिए वह पल बहुत ही विशिष्ट होता है। वो पल विशिष्ट होने के साथ साथ जब वह उस मेहमान का आगमन हुआ तो वह हमें एक मूर्त की तरह दिखाई देता है, यानी मूर्ति की तरह दिखाई देता है। और उस विशिष्ट पल में हम सीधे दौड़ करके जाते हैं और दुकान से एक सामान उधार उठा करके ले आते हैं और उस मेहमान के आगमन पर, जो मेहमान आया है, उसमें उस सामान को ला करके एक स्टूल पर रख देते हैं। अब स्टूल पर रख दिया तो इस तरह से हमें ये चारों पॉइंट शुरुआत के जो आगमन विधि में दिए हुए हैं वो हमें याद हो जाते हैं। जैसे आगमन हुआ मेहमान का और वो पल हमारे लिए था विशिष्ट,
तो विशिष्ट पल था, तो विशिष्ट से हम जाएंगे सामान्य की ओर, विशिष्ट पल से सामान्य की ओर जाएंगे। वो मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे। सामान उधार लेकर आए उस मूर्ति के लिए, तो उधार यानी उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। और उस उधार सामान को हमने कहां पर रखा? स्टूल पर। स्टूल का मतलब यहाँ स्थूल से है, तो वो सामान हमने स्टूल पर रख दिया, यानी स्थूल, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो मूर्त से अमूर्त की ओर है, इसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कहते हैं। अब इस प्रकार से हमें आगमन विधियां याद हो गई, आगमन के शिक्षण सूत्र याद हो गए। अब हम इसका अपोजिट करेंगे निगमन विधि में। यदि हमें यह कहानी याद रही तो आगमन विधि याद हो गई, और आगमन विधि याद हो गई तो समझिएगा निगमन विधि याद हो गई। जैसे विशिष्ट पल था, तो विशिष्ट से हम जाते थे सामान्य की ओर, और सामान्य निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। वो मूर्त की तरह दिखाई दे रहा था, तो ये मूर्त से अमूर्त की तरफ यानी आगमन विधि में गए थे, तो निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तीसरा नंबर आगमन विधि में था, हम सामान उधार लेकर के आए थे, तो उदाहरण से नियम की ओर। तो निगमन विधि में हम करेंगे नियम से उदाहरण की ओर। और चौथा जो सामान हमने स्टूल पर रखा था, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यह होगा निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो फ्रेंड्स, ये आपको आशा करता हूं कि हमारी ये कहानी याद हो गई होगी, और याद करने के साथ साथ उस कहानी के साथ साथ आपको ये शिक्षण सूत्र भी याद हो गए होंगे। अब मैं आपको इसके देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं 2018 का आया हुआ क्वेश्चन यूपी टेट में, 18वां क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ध्यान करके आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, दूसरा दिया हुआ है दृश्य से अदृश्य की ओर, और तीसरा ऑप्शन सरल से कठिन की ओर। ये तीनों ही आपको शिक्षण के सूत्र हैं, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये आपके विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं। ये आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। देखिए, मैं अब लगाते हैं हम आपके सामने टेस्ट, और यह टेस्ट आपको आपकी जो हमने अभी आपको याद कराया है उसमें उसकी सहायता से आप इसको याद करेंगे। सबसे पहला आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र कौन सा है। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। वो पूछता है निगमन विधि से संबंधित सूत्र या आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम गए थे किस विधि में? आगमन विधि में। किस विधि में गए थे? आगमन विधि में। और नियम से उदाहरण की ओर सामान उधार लाए थे। ये तो गलत कर दिया, तो यही नहीं होगा।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ये है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये है। निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो निगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन का है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आगमन का है, स्थूल पर सामान रखा आगमन में, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि का है, और आगमन विधि से संबंधित नहीं है पूछा है, तो नियम से उदाहरण की ओर, ये इसका ऑप्शन सही होगा। दूसरा, निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है। पहले आगमन विधि से संबंधित नहीं पूछा था, अब निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है यह पूछा है। तो हम देखेंगे, यह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है, तो देखेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। हमने क्या कहा था? आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है, तो हम तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए थे आगमन में, तो स्थूल पर सामान रखा था। अमूर्त से मूर्त की ओर, जब आगमन विधि का आगमन हुआ था तो मूर्त से अमूर्त की ओर गए थे। नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि में उदाहरण यानी उदाहरण से नियम की ओर गए थे। और इसमें पूछा है कि निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र नहीं है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? 2018 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? यूपी टेट 2018, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षण सूत्र है, आगमन से निगमन की ओर, अरस्तु द्वारा दी गई दो शिक्षण विधियां हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि है, लगाइए। आगमन विधि, निगमन विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आगमन विधि ही छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि है। गणित व विज्ञान के लिए उपयोगी विधि है, कौन सी विधि है? गणित व विज्ञान के लिए उपयोगी विधि है निगमन विधि। सुकरात ने अपनी शिक्षण पद्धति में अधिक महत्व दिया। सुकरात ने अपनी शिक्षण पद्धति में अधिक महत्व दिया। किसको दिया? ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण तथा संश्लेषण, स्थूल से सूक्ष्म या विशिष्ट से सामान्य। तो इसका ऑप्शन होगा बी, विश्लेषण तथा संश्लेषण। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है किस चीज पर? शिक्षण पर, विद्यार्थी पर, पाठ्यक्रम पर या शिक्षक पर? तो शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है आपके शिक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 8, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यह करेक्ट होगा। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो आप इसका आंसर देंगे संश्लेषण से विश्लेषण, सरल से कठिन, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका ऑप्शन नंबर
सी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये भाइयों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो यूपी टेट में आने के पूरे चांस हैं, आपको हम दे रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, इसे कहा जाता है। पूर्ण के अंश किए जाएं तो इसे क्या कहते हैं? विश्लेषण, संश्लेषण या विशिष्ट या ये सभी? तो विश्लेषण इसका आंसर होगा। और एक बात आप नोट कर लें कि विश्लेषण विधि में पूर्ण से अंश और संश्लेषण में अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं। नोट कर लें, विश्लेषण में पूर्ण से अंश और संश्लेषण में अंश से पूर्ण, यानी संश्लेषण का संस और इधर आप अंश याद रखेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे कि विश्लेषण में अंश से पूर्ण उल्टा और संश्लेषण में अंश से पूर्ण जाते हैं और विश्लेषण में पूर्ण से अंश जाते हैं। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको इसी तरह का कंटेंट आगे लगातार यूपी टेट और सी टेट के लिए लाते रहेंगे। और हमारा अगर ये चैनल आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।